हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू एनिमे चैनल, जहाँ पर आप पाएंगे बहुत सारे एनिमे सीरीज, मूवीज एंड उनके एक्सप्लेनेशन। तो दिल ठान के बैठ जाइए और मजा ले माय हीरो एकेडमी का 3rd एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है ऑलमाइटी से, जो कि हीरो में से नंबर 1 हीरो है, जिसका एज आज तक किसी को पता नहीं है, जिसका पावर इन्फिनिटी है, जिसका आने से क्राइम रेट डिक्रीज हुआ है। वो ऐसा एक हीरो है जिसे सब लोग सिंबल ऑफ पीस कहते हैं। और आज वही हीरो मेरे सामने आके मुझे बोला कि तुम एक हीरो बन सकते हो। ये सुन के मिदोरिया बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं वर्थलेस हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि बिना पावर के ये जन्म हुआ है। पर आज मेरा फेवरेट हीरो ऑलमाइटी बोला कि मैं एक हीरो बन सकता हूँ। तभी ऑलमाइटी बोलते हैं कि यस माय बॉय, तुम भी हीरो बन सकते हो, तुम वर्दी हो मेरे पावर लेने में। ये सुन के मिदोरिया सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि क्या ऑलमाइटी का पावर? I deem you worthy of my power. My quirk is yours to inherit. फिर ऑलमाइटी हंस के बोलते हैं कि हाँ बच्चे, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मेरा पावर चाहिए या नहीं। फिर ऑलमाइटी अपना कुछ सीक्रेट कहते हैं। वो कहते हैं कि सब जानते हैं कि मैं जन्म से ही पावरफुल हूँ, पर ये सच नहीं है। मेरा पावर और किसी का है। ये पावर एक इंसान से और एक इंसान से ट्रांसफर होता है। इसके बाद तुम्हारी बारी, मैं अपना पावर तुमको पास करूंगा। इसके सुन के मिदोरिया कहता है कि वेट अ मिनट, इसके बारे में किसी भी ऑनलाइन साइट में लिखा नहीं है और आपके पावर बहुत मिस्टीरियस है। ऐसे ही वो बकर बकर करता ही जा रहा था। ये देख के ऑलमाइटी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नॉनसेंस, ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जिसने पास किया है उसका नाम है वन फॉर ऑल। ये पावर एक हीरो से और एक हीरो को ट्रांसफर होता है। जहाँ पर ये मदद चाहिए, ये पावर अपने आप वहाँ चला जाता है। ये सुनकर मिदोरिया कहता है कि मुझे ही क्यों इतना पावर मिल रहा है। तभी ऑलमाइटी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ सेंस किया है। तुम एक पावरलेस हो, पर फिर भी तुमने एक बच्चे को बचाने के लिए चले गए। मिदोरिया सोचता है कि जिसने मुझे अपना सीक्रेट बोला, मुझे एनकरेज भी किया, तो मैं क्यों नहीं हीरो बनूंगा। और उठकर ऑलमाइटी को बोलता है कि यस, मैं भी आपकी तरह हीरो बनूंगा। ये सुनकर ऑलमाइटी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो फिर ट्रेनिंग में। ये सुनकर मिदोरिया कहता है कि कैसी ट्रेनिंग? तभी हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सी बीच पार्क में मिदोरिया एक लोहे के डब्बे को खींच रहा होता है, जिसके ऊपर ऑलमाइटी बैठे थे, पर वो खींच नहीं पाता और गिर जाता है। ऑलमाइटी कहते हैं कि अभी से थक गए बच्चे। मिदोरिया कहते हैं कि नहीं, पर आपका वेट 274 kg है ना। और ऑलमाइटी कहते हैं कि नहीं, मैंने वेट लूज किया है और मेरा अभी का वेट 255 है। मिदोरिया कहता है कि क्यों मैं इस कचरे के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिसके जवाब में ऑलमाइटी कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम अपना फिजिकल स्ट्रेंथ ना बढ़ा पाओगे तो तुम मेरे पावर को नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरा पावर इतना पावरफुल है कि तुम्हारा शरीर संभाल नहीं पाएगा और तुम फट जाओगे। An unprepared body can't fully inherit it. Your arms and legs would shoot off if you tried to. और इसीलिए मैंने ये पार्क चुना है, जहाँ इतना कचरा है जिसे तुम्हें हेल्प मिलेगी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में। और ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है कि तुम इस पार्क को क्लीन करो। ये सुनकर मिदोरिया डर जाता है और कहता है कि ये सारा कचरा मैं साफ करूं। तभी ऑलमाइटी कहते हैं कि तुम भी यूए स्कूल में जाना चाहते हो ना। मिदोरिया कहता है हाँ, ये मेरा ड्रीम है। ऑलमाइटी कहते हैं पर ये इतना भी आसान नहीं है। यूए स्कूल जाना ये जापान का टॉप स्कूल है, जहाँ से पावरफुल बच्चे ही आ सकते हैं। इसीलिए तुम्हें और भी ट्रेनिंग करना होगा। दिन रात एक कर दो इन 10 महीनों में, क्योंकि इस 10 महीने के अंदर तुम यूए स्कूल का एंट्रेंस दोगे और तुम्हें वहाँ डेफिनेटली पास होना होगा।
क्या तुम कर पाओगे मिदोरिया? इसके जवाब में मिदोरिया कहता है कि हाँ मैं करूँगा। और गाइस तभी मिदोरिया 3 रात ट्रेनिंग करता है। वो इतना ट्रेनिंग करता है कि उसको सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। वो 3 रात ट्रेनिंग करता है। स्कूल में भी वो ट्रेनिंग करता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन हार्ड ट्रेनिंग करते मिदोरिया गिर जाता है और ऑलमाइटी कहते हैं बच्चे तुम थक गए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। पर मिदोरिया उठ के कहता है मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मैं आपकी तरह एक सुपर पावरफुल हीरो बनना चाहता हूँ। I want to be the greatest hero in the world. So I'll keep on trying until I've got what it takes to do that. ये सुनकर ऑलमाइटी स्माइल दे के कहते हैं ठीक है बच्चे। और ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सुबह 6 बजे जब ऑलमाइटी उस पार्क में जाके देखते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो पार्क पूरी तरह क्लीन हो चुका था। Hey, holy crap, kid. You even cleaned up outside the area I told you to. और कचरे के बस के ऊपर मिदोरिया चिल्ला रहा होता है और मिदोरिया वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर ऑलमाइटी अपने फॉर्म में आके मिदोरिया को कैच कर देते हैं और कहते हैं गुड वर्क लिटिल बॉय। मिदोरिया कहता है ऑलमाइटी मैंने कर दिया, मैंने पूरा पार्क साफ कर दिया। इसके जवाब में ऑलमाइटी बोलते हैं हाँ बच्चे, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। तुमने 10 महीनों में अपना फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिया और तुम अभी वर्दी हो मेरे पावर को लेने। और तभी ऑलमाइटी अपना एक बाल खींचकर मिदोरिया को देते हैं और क्या बोलते हैं कि इसको लो। ये सुनकर मिदोरिया शॉक हो जाता है। मिदोरिया कहता है इस बाल को मैं क्या करूं? तभी ऑलमाइटी कहता है इसको खा लो। पर ऐसे कौन पावर देता है? पर ऑलमाइटी उसको बोलते हैं कि जल्दी से खा लो वरना तुम लेट हो जाओगे यूएस स्कूल एंट्रेंस में। और तभी मिदोरिया उस बाल को खा देता है। इसके बाद गाइस हमें सुबह के 9 बजे दिखाया जाता है जहां मिदोरिया यूएस स्कूल पहुंच चुका है। वो बहुत ही नर्वस होता है। तभी बाकू को पीछे से आके मिदोरिया को बोलता है मेरे सामने चले जाओ वरना मैं तुमको मार दूंगा। और तभी बाकू को वहाँ से चला जाता है। मिदोरिया सोचते सोचते कहता है कि मैं अब बदल चुका हूँ और डरने की कोई बात नहीं, मैंने 10 महीने ट्रेनिंग किया है। और ऐसे जोश में वो स्कूल के अंदर जा ही रहा था तभी वो गिर जाता है। पर एक लड़की उसको अपने पावर से उसको हवा में रोक देती है और मिदोरिया गिरते गिरते बच जाता है। Or I'll just die. फिर वो लड़की बोलती है कि सॉरी मैंने ना पूछकर मेरा पावर यूज करा, पर अगर मैं यूज तुम गिर जाते। उसके बाद वो लड़की मिदोरिया को बेस्ट ऑफ लक कह के चली जाती है। इसके बाद हमें सीन कट के एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ एक टीचर सभी बच्चों को स्वागत करता है। हमें ये दिखाया जाता है कि मिदोरिया और बाकू को साथ में बैठे हुए थे। इसके बाद वो टीचर एंट्रेंस एग्जाम रूल्स समझा ही रहे थे तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि ये स्कूल जापान के टफ बच्चों को लेता है, पर इस सीजन में यूएस स्कूल कैसे मिस्टेक कर सकता है। वो मिदोरिया को दिखा के बोलता है कि ये बच्चा जो हॉल में हर टाइम बड़बड़ा रहा है वो कैसे ये स्कूल में एडमिशन हो सकता है। Additionally, you with the unkempt hair. You've been muttering this entire time. Stop. और तभी टीचर उसको शांत होने को बोलते हैं और एंट्रेंस के रूल दिखाते हैं। उसके बाद हमें टेस्ट सेंटर ले जाते हैं जहां मिदोरिया कहता है ठीक है आज वो दिन आ गया जिसके लिए ऑलमाइटी मुझे 10 महीने ट्रेनिंग दिया। मैं उनको निराश नहीं करूंगा और मैं भी एक ऑलमाइटी की तरह हीरो बन के रहूंगा। इसके साथ एंड होता है आज का 3rd एपिसोड। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।